देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। ये सवाल यूं तो पिछले कई सालों से, ये बयान यूं तो पिछले कई सालों से लगातार दिया जाता रहा, लेकिन एक बार फिर से मोदी सरकार कटघरे में है। मोदी पर चौतरफा हमला है और मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि देश के अंदर उन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। देश का लोकतंत्र इस वक्त खत्म हो चुका है, तानाशाही की तरफ देश बढ़ रहा है। यह मोदी के बारे में कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है आखिरकार? दरअसल जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से शिवसेना को उठा करके सिंध की झोली में डाल दिया गया, अब उसको लेकर के कहीं पर कोई चू तक की आवाज नहीं आई। ये परसों जो है हुआ, परसों का दिन, परसों की रात का समय और कल का पूरा दिन बीत गया, लेकिन कोई बड़े लेवल के ऊपर कोई चू तक नहीं बोला। जबकि सब जानते हैं कि कैसे शिवसेना किसकी पार्टी थी, किसका उस पर अधिकार था और किस तरह से कैसे किन चीजों का हवाला देते हुए उसको सिंधे की तरफ किया गया है। मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं, आप देखिए ट्वीट। ये ट्वीट है विनोद कापड़ी का, और विनोद कापड़ी इसमें क्या लिखते हैं? विनोद कापड़ी लिखते हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज खुलेआम डंके की चोट पर बेहद निर्लजता से यह साबित कर दिया है कि अब वो निष्पक्ष स्वायत्त संस्था बिल्कुल नहीं रही है और अब वो दिखावे के लिए भी निष्पक्ष होने का ढोंग करना नहीं चाहते हैं। दरअसल दिल्ली के अंदर जो चुनाव आयोग का कार्यालय है, वहां पर हर हफ्ते कोई ना कोई विपक्षी पार्टी के नेता की तरफ से कोई ना कोई दल जो है उधर पहुंचता है, उनके नुमाइंदे वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि सब वोटिंग के लिए ये सब कुछ हो रहा है। कांग्रेस के नेता के ऊपर जो है त्रिपुरा के चुनाव से पहले वहां पर हमला किया गया, अजय के ऊपर, तो उसको लेकर के लोग पहुंचे, कांग्रेस की तरफ से नुमाइंदे पहुंचे और यही जो है वो पैटर्न बार बार हो रहा है। अब जो है उद्धव ठाकरे भी कल सामने आए। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है, सुनिए जरा, उस बात को सुनना जरूरी है और उद्धव ठाकरे ने जो टेक्निकल बात कही है उसको भी समझना जरूरी है। उद्धव कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। शिवसेना गंवाने के बाद में चुनाव आयोग पर भड़के उद्धव। अब क्या कहा इन्होंने, एएनआई का ये ट्वीट आप देखिए। उद्धव कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले फैसला नहीं देना चाहिए। यदि विधायकों और सांसदों की संख्या के आधार पर पार्टी का अस्तित्व तय किया जाता है तो कोई भी पूंजीपति विधायक सांसद खरीद सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने यहां पर क्या बात कहा? उन्होंने कहा है कि अगर केवल विधायकों और सांसदों के बलबूते के ऊपर किसी पार्टी का अस्तित्व तय किया जाएगा कि वो पार्टी किसकी पार्टी नहीं है, जिस तरह से यहां पर महाराष्ट्र वाले केस में हुआ है, तो ऐसे तो कल को कोई भी पार्टी के अंदर से उठ करके पैसे दे करके वो अपनी तरफ कर लेगा और कहेगा कि पार्टी हुई अब उसकी। और इसीलिए कांग्रेस के बारे में भी कहा गया कि कांग्रेस के अंदर भी जो G23 और ये तरह तरह के जो ग्रुप बनाए गए, उससे यह था कि कैसे गांधी परिवार को एक बार बाहर किया जाए और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी पर किसी और को बैठाया जाए और फिर कांग्रेस पार्टी भी अपनी पार्टी हो जाएगी। फिर कांग्रेस के अंदर भी कोई और नेता ऐसा बचेगा नहीं गांधी परिवार के अलावा जो हमारी कही हुई बात के ऊपर ना चले। जिस तरह से सिंधे यहां पर जो है उनकी कही हुई बात पर चल रहे, सिंधे उनके साथ में गठबंधन में है। उद्धव ठाकरे भी तो उन्हीं के साथ थे, लेकिन उद्धव ठाकरे जैसे ही बाहर आए तो कहां तक बाहर चले गए ये आपके सामने है। और उद्धव ठाकरे आज इसी बात को कह रहे हैं कि कल को मसलन कांग्रेस के अंदर से कोई एक नेता को पैसा देकर के, प्रोजेक्ट देकर के अगर कांग्रेस के विधायकों को उसके साथ करवा दिया जाए, सांसदों को उसके साथ करवा दिया जाए, तो फिर कांग्रेस उसकी हो जाएगी क्या? पूरी कांग्रेस पर उसका अधिकार हो जाएगा। ऐसे ही अखिलेश की पार्टी में, ऐसे ही ममता की पार्टी में कोई नेता उठेगा और उसको पैसा दो और उसको जो है वो अपना विधायक सांसद उसके साथ लगाओ और पार्टी हुई उसकी। और जब जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि इस बात का सिंधे को भी जो है, इस बात का अंदर ही अंदर उनको भी जो है इस बात को लेकर के उनके मन में भी उधेड़-बुन चल रही होगी कि जो सब कुछ उठा करके उद्धव ठाकरे से तुमको दे सकते हैं तो तुम्हारे से उठा करके किसी और को देने में कितना समय लगेगा। और इसीलिए जो है ये चुनाव आयोग, जो यहां पर चुनाव आयोग के कहने के अनुसार जो बातें हो रही है या भाजपा हवाला दे रही कि हमने तो कुछ किया नहीं, सब कुछ तो चुनाव आयोग ने किया है, और चुनाव आयोग जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है,
तो अगर सब कुछ इसी तरह से और ऐसे ही होगा तो फिर कौन कहां पर कितना सुरक्षित रहेगा। केवल शरद पवार का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि चलिए छोड़िए, अब नई अपना सिंबल लीजिए, नया सिंबल लीजिए और आगे बढ़िए। लेकिन क्या वाकई ये इतना आसान है? उद्धव ठाकरे इसको लेकर के लिखते हैं, उनके बयान के हवाले से लिखा गया है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और प्रतीक दे दिया, उससे यह कहा जा सकता है कि यह सब आगामी निगम चुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है। वो मुंबई पर नियंत्रण करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मुंबई के हाथ में भीख का कटोरा रख दो और उसे दिल्ली के सामने झुकने पर मजबूर कर दो। वे हमारे विरोधियों को तीर कमान का प्रतीक देकर के ऐसा करना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे सैनिक बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं हैं। हम पूरे राज्य में नए सिरे से आक्रामकता के साथ में उनका मुकाबला करेंगे। तो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अब नए सिरे से जो है वो उसका मुकाबला करेंगे। और उन्होंने एक बात और कही, उसको भी सुनिए जरा आप। उन्होंने कहा कि बाला साहब को ये मुख्यमंत्री बनने से पहले, ठाकरे जब ये मुख्यमंत्री बने शिंदे, तो उन्होंने कहा कि ठाकरे ने कहा कि उन्हें पहले बाला साहब को समझना चाहिए था और उन्हें पता था कि मोदी का नाम महाराष्ट्र में काम नहीं करता है, इसीलिए उन्होंने अपने फायदे के लिए बाला साहब का मखोटा अपने चेहरे पर लगाना होगा। यह शिंदे के लिए कहा उन्होंने कि शिंदे को पहले समझना चाहिए था कि कैसे जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में मोदी का नाम जो है वो काफी नहीं है। और इसीलिए उनको पता है कि अब तो सरकार बना ली, अब तो विधायक सांसद उनके साथ में हैं, लेकिन जब चुनाव में जाएंगे तो चुनाव में बाला साहब का चेहरा चलता है। और इसीलिए मुखौटा लगाने के लिए उन्होंने शिवसेना का नाम और शिवसेना का सिंबल वो अपनी तरफ ले लिया है। सवाल यह है कि ये सब कुछ अगर लोकतांत्रिक दायरे में हो रहा है, सब कुछ अगर लोकतंत्र के जरिए हो रहा है, तो फिर अगला नंबर किसका? क्योंकि इस तरह की फाड़, इस तरह से चीजें वो किसी के साथ में भी हो सकती है। इसी तरह से जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो टूट करके आए थे कांग्रेस से, अपने साथ में करीब 20 के करीब विधायक लेकर के आए, और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर और कुछ विधायकों को लेकर के आ जाते तो क्या वहां पर पूरी की पूरी कांग्रेस को उनके नाम कर दिया जाता? हालांकि कांग्रेस जो है वो क्षेत्रीय पार्टी नहीं, नेशनल पार्टी है, लेकिन फिर भी इस तरह से अगर चलेगा और यही फार्मूला अगर लगेगा तो फिर कौन बचेगा? सवाल ये भी है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।